19वीं सदी के शुरू में सारे शहर के अंदर सिर्फ दो सड़कें थीं और दोनों बड़ी अहमियत की मालिक थीं। नीज़ ये कि उनकी तामीरी मगरिबी तहज़ीब के असरअंदाज होने का नतीजा थी। इनमें से एक सड़क माल रोड थी और दूसरी विक्टोरिया स्ट्रीट। ये दोनों सड़कें अंग्रेज़ी हुकूमत की इब्तिदाई निशानियाँ थीं। माल रोड छतर मंजिल से शुरू होकर और कैंटोनमेंट तक चली गई थी, यानी दिलकुशा कोठी तक। और विक्टोरिया स्ट्रीट के बारे में तो सबको पता है कि ये मेडिकल कॉलेज के चौराहे से लेकर और विक्टोरियागंज तक चली गई है। माल रोड अब महात्मा गांधी मार्ग के नाम से जानी जाती है और इसी महात्मा गांधी मार्ग पर लखनऊ शहर का सबसे पसंदीदा बाज़ार हज़रतगंज कायम है। अचानक एक दिन दिल ये चाहा कि सुबह यानी 6 बजे के करीब चलकर देखा जाए कि हज़रतगंज कैसा दिखाई देता है। तो विधानसभा चौराहे से शुरुआत की। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शुमार भी हज़रतगंज में ही होता है। तो उस चौराहे से शुरुआत की और गवर्नर हाउस के पिछले दरवाजे से होते हुए क्राइस्ट चर्च के चौराहे पर निकले। यहाँ से ये जो सीधी सड़क चली गई है ये महात्मा गांधी मार्ग कहलाती है। और जो मस्जिद आपको शुरू में दिखाई दी थी वो गवर्नर हाउस, जो पहले किसी ज़माने में कोठी हयात बख्श के नाम से जाना जाता था और उसके बाद ब्रिटिश पीरियड में मेजर बैंक्स की कोठी कहलाती थी और जो अब गवर्नर हाउस कहलाती है, उसकी कदीमी मस्जिद दिखाई देती है। अब इस महात्मा गांधी मार्ग के चौराहे से सीधे चलना शुरू करते हैं तो दोनों तरफ वो हज़रतगंज की बाज़ार की इमारतें दिखाई देती हैं। और यहीं पर अब ये आपको रेलवे का ऑफिस, डीआरएम ऑफिस दिखाई देगा। और धीरे धीरे चलते हुए अब हम लोग मेफेयर के चौराहे पे पहुंच गए। बाईं तरफ मेफेयर की बिल्डिंग है और दाहिनी तरफ हलवासिया मार्केट। 1857 और उससे थोड़ा बाद तक यहाँ पर कंकर वाली कोठी हुआ करती थी, जहाँ पर हलवासिया मार्केट अब कायम है। और इस चौराहे से जैसे ही हम लोग दाहिनी तरफ मुड़ के फिर वापस होते हैं तो सामने हमको पोस्ट मास्टर जनरल का घर दिखाई देता है, ऑफिस दिखाई देता है। ये ऑफिस उस नवाब की कोठी में कायम हुआ जो लखनऊ में पहले शख्स थे जिनके आँखों पर चश्मा लगा था। ऐनकबाज कहलाने लगे थे और उनकी कोठी ऐनकबाज की कोठी कहलाती थी। ये सुबह स्कूल शुरू होने से पहले का वक्त है और ये कैथीड्रल स्कूल में इस वक्त आप देख रहे हैं कि वालिदैन अपने बच्चों को छोड़ने आ रहे हैं। यहाँ से हम लोग जैसे ही बाईं तरफ मुड़ते हैं तो ये शाह नजफ़ रोड शुरू हो जाता है। शाह नजफ़ रोड शाह नजफ़ के इमामबाड़े पे जाकर ख़त्म होता है और अब इस सड़क के दोनों तरफ बहुत सी कार बनाने बेचने वाली कंपनीज़ के शोरूम्स हैं। उसके बाद अब हम लोग नवल किशोर रोड पे चल रहे हैं और ये देखिए अब यहाँ से मुड़ते ही अशोक मार्ग शुरू हो जाता है। अशोक मार्ग पे भी ये बाएं हाथ को इनकम टैक्स का दफ्तर है और उसके सामने
श्री राम टावर, जो कि मोबाइल फ़ोन की सबसे बड़ी मार्केट है लखनऊ में। और उस चौराहे से थोड़ा आगे बढ़ते ही दाहिने हाथ को शक्ति भवन है, जो लखनऊ इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग का ख़ास दफ्तर है। थोड़ा और आगे चलते ही दाहिने हाथ को पहले तो जवाहर भवन पड़ता है, उसके बाद इंदिरा भवन। और इस चौराहे से ये बाईं तरफ जब मुड़ते हैं तो इस सप्रू मार्ग शुरू हो जाता है। सर तेज बहादुर सप्रू के नाम से इस रोड को जाना जाता है। इस सड़क पर भी दोनों जानिब मुख्तलिफ दफातर हैं, बैंक हैं और दूसरे तिजारती कारोबारियों के शोरूम्स वगैरह हैं। आगे चलते ही एक चौराहा पड़ता है या तिराहा पड़ता है, जो शाह नजफ़ रोड पे जाके मिलता है। अब इस शाह नजफ़ रोड पे अगर हम चलना शुरू करें तो ये दाहिने हाथ को पहले एसपी का घर पड़ता है और उसके बाद लखनऊ का सबसे पहला मॉल सहारागंज मॉल कायम है और उसके सामने और दूसरे शोरूम्स हैं। और सामने ठीक शाह नजफ़ इमामबाड़े का मेन दरवाज़ा सदर दरवाज़ा है। इस सड़क पर थोड़ा और आगे बढ़ते ही बाएं हाथ को सिकंदर बाग की नाम से जानी जाने वाली इमारत और बाग मौजूद है, जो अब नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। यहाँ सुबह के वक्त लोग चहलकदमी करने, टहलने और हवाखोरी के लिए आते हैं। इस वक्त तकरीबन 6:15 हुए हैं और आप देख सकते हैं कारों की कतार इस बात की निशानदेही करते हैं कि बहुत से लोग इस वक्त नेशनल बोटेनिकल गार्डन में हवाखोरी करने के लिए और ताज़ी ऑक्सीजन लेने के लिए आए हैं। ये सिकंदर बाग का मेन चौराहा है। सीधी सड़क राणा प्रताप मार्ग कहलाती है और बाईं तरफ ये वही सड़क है जिसे हम लोग अशोक मार्ग कहते हैं। ये सीधी सड़क निशादगंज होते हुए महानगर, रहीम नगर और खुर्रम नगर वगैरह होते हुए रिंग रोड पे मिल जाती है। रिंग रोड के चौराहे के उस पार चिनट का पिकनिक स्पॉट है। ताज़ी हवा है, साफ़ सुथरी सड़क दिख रही है। ट्रैफिक चूँकि बहुत कम है इसलिए इस वक्त काफ़ी खुशगवार माहौल है, वरना 10 बजे के करीब यहाँ पर ट्रैफिक का अज़्दहाम रहता है और पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। यह है लखनऊ का एक छोटा सा टूर जिसमें हज़रतगंज और उससे मिले हुए मोहल्लों की सैर की। अब इस वक्त हम लोग निशादगंज के पुल पर से गुज़र रहे हैं और इस पुल से उतरते ही निशादगंज का मोहल्ला शुरू हो जाता है। बाईं तरफ ये बिल्डिंग जो दिख रही है बेसिक शिक्षा अधिकारी की हेड ऑफिस है। दाहिनी तरफ जब हम जाते हैं तो सीधे फन मॉल की तरफ निकल आते हैं।
यकीनन इतनी कम ट्रैफिक देखकर काफ़ी खुशी का एहसास होता है, लेकिन 10 बजे और 11 बजे के बीच में इन सड़कों पर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये सीधी सड़क जाकर गोल मार्केट होते हुए क्लासिक के चौराहे पर ख़त्म होती है। अगर आप लखनऊ, उसकी तारीख़ और उसके माज़ी में होने वाले दिलचस्प वाक़यात के बारे में जानना चाहते हैं और साथ ही लखनऊ की दिन ब दिन बदलती हुई शक्ल और हालात के बारे में भी मुतारिफ़ होना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़हमत गवारा करें और साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए। शुक्रिया।